बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी बहरान है, वो तो आप सबके सामने है। इलेक्शन की जो बात थी आज, बड़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इलेक्शन की या तो डेट देगी या कुछ असम्बली के लोगों को नायल करेगी, मगर उसने भी अपना लहजा धीमा रखा और रवैया उसका बड़ा तब्दील था। उमर अता बंदयाल का शायद कि उनके पीछे कोई दबाव हो या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो, वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो तवक्को थी कि ये इस तरह से बात होनी है वो नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात वाक़यात लग रहे हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कहीं से होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पीडीएम और इस पीडीएम की जो लीड करने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, जो हर कदम के बाद एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ को फिर ख़ुद से कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं कानून और आइन के मुताबिक इस मुल्क में चलना चाहता हूँ, और फिर कानून और आइन की धज्जियाँ वो खुद बिखेरते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ, और फिर इलेक्शन डिले करने के तमाम तर टैक्टिक्स जो हैं वो खुद यूज़ करते हैं। उसके लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़ रहा होता है, उसके लिए वो अदालत के सामने जाकर भी झूठ बोलते हैं, अवाम के सामने भी जाकर झूठ बोलते हैं, और इमरान खान को हर तरह से नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मुज़ाकरात की बात होती है तो वो कहते हैं कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। यही शहबाज शरीफ साहब या इनका जो पूरा टोला है, जो मुसल्लत किया हुआ टोला है, वो ये कहता है कि हम इस मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि हम ना साफ़ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ना आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क का सदर भी हमारा हो, मुल्क का चीफ जस्टिस भी हमारा हो, मुल्क का चीफ ऑफ स्टाफ भी हमारा हो, मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी हमारा हो, इलेक्शन कमिश्नर भी हमारा हो, और अवाम के ऊपर डंडा हो और इनको मारा जाए, पीटा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ठप्पे लगाने वाले लोग भी हमारे हों, तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त जो पीडीएम का पूरा जो टोला है, इसकी एक ही ख्वाहिश है कि इलेक्शन किसी न किसी तरह से डिले होते जाए। दूसरी तरफ अगर इस वक्त तक देखा जाए तो इस मुल्क में एक साल के दौरान जो तबाही, जो बर्बादी, जो मुल्क का सत्यानाश हुआ है, वो तारीख़ के 75 सालों में नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि तमाम तर वो ताकतवर हलके, जिसमें मीडिया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें अदलिया है, जिसमें ये हुकूमत है, जिसमें वो तमाम तर जो इंटरनल विंग हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ होने की वजह ये नहीं कि इमरान खान कोई नाअहल है या नालायक है। उन्हें सिर्फ खौफ ये है कि इमरान खान इस वक्त वो शेर बन के सामने आया हुआ है, जो ना किसी से डरता है ना झुकता है, और उसका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन हो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। माजी में ये होता रहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुख्तलिफ धड़ों के अंदर हुकूमत बनाती रही, और जब अपनी मर्ज़ी की ज़रूरत आती थी, एक धड़े को इधर किया, एक को उधर किया, तकसीम किया और फिर अपने मुफाद हासिल करती थी। या फिर ये था कि उन धड़ों को ब्लैकमेल करके हुकूमत को गिराने की या नाअहल करने की धमकी देकर जो अपने जो ख्वाहिशें थी उनकी वो पूरी होती थी। लेकिन इमरान खान के होते हुए ऐसा नहीं हो रहा, ना ऐसा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे उसके ख़िलाफ़ हैं। और इस वक्त एक सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर अगर कोई तनहा लड़ रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है। मुझे ये लगता है कि ये सारे वक्त के साथ साथ जिस तरह से एक साल में ये नंगे हुए, एक साल में ये बदनाम हुए, एक साल में इन्होंने अपने जो असल चेहरे थे वो दुनिया अवाम के सामने आए, आने वाले वक्त में भी ये खुद ब खुद नंगे होंगे, और ये उस वक्त तक इनका अंजाम इसी तरह से रहेगा जब तक ये बिल्कुल आप ये कह लें कि अवाम के सामने ख़ुद से ये ना कहें कि हाँ ये हमारी गलती थी, हम नाअहल हैं, नालायक हैं। क्योंकि कुदरत भी अपनी ताकत रखती है और कुदरत का एक निज़ाम है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। ये जो पावर ऑफ नेचर है इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो इंतकाम कुदरत की तरफ से होता है इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और वो इस वक्त तक लग रहा है कि एक साल में इस मुल्क के तमाम तर ताकतवर हलकों से के मिलने के बावजूद, एक होने के बावजूद
जो स्टैब्लिशमेंट है उसके बावजूद, डंडे के बावजूद, कानून के बावजूद, एक एक शख्स पे 200 एफआईआर कटवाने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ इंसानियत सोच जुल्म करने के बावजूद, इंसानियत के जो इंसानियत है, जो उसकी इंसानी हुकूक हैं, उसके जो धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद एक कदम भी ये पीडीएम ये कामयाब नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हुई। ये बदनाम होती रही, ये आवाम के सामने नंगी होती रही, नफ़रतें अपनी नफ़रतों में इजाफ़ा करती रही, आवाम के दिलों से उतरती रही, लेकिन इसका कोई बयानिया, कोई कानून, कोई एफआईआर, कोई नाअहली आज तक कामयाब नहीं हुई इस 12 महीनों में। और आइंदा भी इसी तरह से लगता है कि कुदरत इनका साथ नहीं देगी और शायद कि ये अब आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए ये सारी की सारी गंद खुद अपने आप को नुमायाँ करती जाए और एक वक्त आए कि ये खुद ब खुद बेबस होकर इस मुल्क से भाग जाएं। बेशक चीफ जस्टिस इनका आ जाए, चीफ स्टाफ इनका आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट सारी इनकी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर इनका हो जाए, आईजी डीआईजी सब इनके हो जाएं, कातिल गोलियां मारने वाले इनके हो जाएं, लेकिन कुदरत जब सामने आती है, वो जब इंतकाम लेती है तो वो हमेशा फ़िरौन को बड़ी सहूलतें देती है और जो मूसा होता है उसको मुश्किलात से गुजारने के बाद दरिया फिर अबूर करवाती है और बड़े लाव लश्कर होने के बावजूद मूसा को दरिया में फ़िरौन को दरिया में गर्क करती है। ये सिर्फ इसी तरह से होता है कुदरत जब अपना इंतकाम लेती है। इनका भी इंतकाम इसी तरह से होगा। इलेक्शन का अभी तक कोई चांस नहीं है, ये टाइम गेन करने का सारा बहाना है। पीडीएम के तमाम जत्थे बार बार ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक इलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए। ये कभी कहते हैं जी हम चाहते हैं इलेक्शन हो, फिर कहते हैं कि नहीं हो। ये चाहते हैं कि सारा कुछ हमें थाली में रख कर दिया जाए तब हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं और वही इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर में भी इन्वॉल्व है और इसी तरह से सरदार तनवीर इलियास को जो नाअहल किया गया, ये कोई कानूनी या आईनी या कोई उस तरह से नहीं था। इसके पीछे भी सारा एक प्लान था, एक ड्रामा था, एक स्क्रिप्ट था। उस स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी एक्टिंग की गई और एक बात, एक लफ्ज़ कहने के बाद तनवीर इलियास को इस तरह से हुकूमत से निकाला गया जैसे किसी चपरासी को किसी दफ्तर से निकाला जाता है। देखते हैं कश्मीर की सियासत तो खैर इनके लिए क्या मानी रखती है। ये एक छोटे से फ़ोन कॉल की मार है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। इकबाल जंजो को इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।